और पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के शोबे में भी टेक ऑफ के लिए तैयार है। इस्लामाबाद में मेड इन पाकिस्तान ड्रोन्स टेक्नोलॉजी नुमाइश में खुदकार निगरानी करने वाले ड्रोन्स, एंटी ड्रोन सिस्टम्स और धमाका खेज मवाद को महफूज मकाम पर मुंतकिल करके नाकारा बनाने वाले रोबोट्स की नुमाइश भी शामिल है। तफसीलात इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान की रिपोर्ट में। डॉग 3 सॉफ्टवेयर पर मुश्तमिल जदीद ड्रोन जो खुदकार तरीके से न सिर्फ फसलों की निगरानी करे, साथ मुकम्मल रिपोर्ट भी तैयार करे। फसलों पर स्प्रे करने वाले ड्रोन, मुश्तबा ड्रोन के सिग्नल को जाम करने वाला एंटी ड्रोन सिस्टम, मेड इन पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी के ये शाकार रखे गए हैं इस्लामाबाद के पाक चाइना सेंटर में। यूएवी फेडरेशन पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम इस नुमाइश में मसनूई जहानत और फिजाई नकलो हरकत वाले ड्रोन समेत धमाका खेज मवाद को महफूज मकाम पर मुंतकिल करके नाकारा बनाने वाला रिमोट कंट्रोल रोबोट भी शुरा की तवज्जो का मरकज बना रहा। माहिरीन ने जदीद टेक्नोलॉजी का उसूल मजबूत दिफा का लाजमी जुज़ करार दिया। मई 2025 के अंदर अपने हमसायों को एक सबक सिखाया था और ये सारा AI राइज इसी सिलसिले का एक नेक्स्ट कदम है। सिर्फ इंपोर्ट करके टेक्नोलॉजी हम गुजारा नहीं कर सकते, हमें टेक्नोलॉजी में भी इंडिपेंडेंट होना है। एक्सपो में पाकिस्तान की पहली एयर टैक्सी सर्विस के आगाज के लिए मफामती यादाश्त पर भी दस्तखत किए गए। यह नुमाइश मैकेट्रॉनिक्स और AI की जिद्दतों से बहुत कुछ सीखने का मौका भी है और जदीद टेक्नोलॉजी में खुद इन्हिसारी का पैगाम भी। कैमरामैन नदीम शेख के साथ ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पेशावर में आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। 20 किलो थैली की कीमत 200 रुपये बढ़कर 2450 रुपये से 2650 रुपये हो गई है। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान जो इस वक्त पेशावर रामपुरा मार्केट में मौजूद हैं। जी अब्दुर्रहमान। पेशावर में आटे के नखरों में एक बार फिर इजाफा हो रहा है, इसकी वजह क्या है? हमारे साथ मौजूद है रामपुरा बाजार आटा डीलर एसोसिएशन के सदर हाजी राम बैरून से जानते हैं। पंजाब से जो आटा हमें मिलता था आता था वो हम 200 रुपये फ़ी तेले पर रिश्वत देते थे। अभी उन्होंने मुकम्मल तौर पर आटा बंद किया हुआ है, एक गाड़ी भी नहीं छोड़ते हैं। हमारे वो जो आटे वाले 250 रुपये तेले तक पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने एक गाड़ी भी नहीं निकाली है और उन्होंने मुकम्मल पाबंदी लगाई हुई है। यहाँ पर तकरीबन 5-6 दिन पहले 2450 रुपये 20 किलो आटे की कीमत थी, अभी वो 26.5 तक पहुँच चुकी है। इसी तरह फैन का रेट भी 2800 तक पहुँच चुकी थी जो 2600 में हम बेचते थे। और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो रमज़ान में ये और भी महंगा होगा क्योंकि पंजाब से आटा नहीं छोड़ता है, नहीं आता है। खैबर पुख्तनख्वा की सालाना आटे की ज़रूरियात जो है वो 53 लाख मेट्रिक टन है, जबकि सूबे की अपनी पैदावार 14 से 15 लाख मेट्रिक टन है। बाकी तमाम जो कमी है वो पंजाब और सिंध से पूरी की जाती है और जब भी पंजाब से पाबंदी लगाई जाती है आटा और गंदम की तो खैबर पुख्तनख्वा और पेशावर में जो है आटे की नरखों में इजाफा शुरू हो जाता है। और क्या लाहौर में जराइम आधे रह गए हैं? 2025 के आदाद शुमार क्या बताते हैं और पुलिस के इस दावे से शहरी कितने मुत्तफिक नजर आते हैं? उमर याकूब की रिपोर्ट। रियासत की बुनियादी जिम्मेदारियों में से एक शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। सूबाई दारुल हुकूमत में रवां साल लाहौर पुलिस अमन व अमान के क़याम के लिए किस हद तक कामयाब रही, आइए आदाद शुमार पर नजर डालते हैं। सरकारी इदारों में जमाशुदा रिकॉर्ड के मुताबिक 2025 में पुलिस की कारकर्दगी गुज़िश्ता साल की निस्बत खासी बेहतर रही। 2024 के मुकाबले रवां साल 15 कॉल्स में 73 और मुख्तलिफ जराइम में 52% कमी देखी गई। 2025 में कत्ल के वाकयात 30% कम हो गए। दुराने डकैती कत्ल की शरह में 38% कमी आई। डकैती और छीना झपटी की वारदातें भी आधी रह गईं। मोटरसाइकिल चोरी की 42, छीनने की वारदातें 64% कम हुई। गाड़ी चोरी और छीनने के वाकयात भी थमने लगे। घरों में होने वाली चोरी की वारदातों के 30% कम मुकदमा दर्ज हुए। पुलिस के माहिर खोजी सर जोड़कर बैठे तो इंकशाफ हुआ कि लाहौर के 84 में से 35 थानों की हदूद में जराइम की शरह ज्यादा रिपोर्ट होती है। इन इलाकों में हिकमत अमली तब्दील की तो मुस्बत नताइज सामने आए। दहशत गर्दी और जराइम पर काबू पाने के लिए शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर जदीद कैमरे नस्ब किए गए हैं। पहली चीज़ है स्ट्रीट क्राइम कम करना, क्राइम को कम करना और नारकोटिक्स पे मेहनत करना कि ये माशरे की इस नासूर से जान छूटे।
वो जगह, वो थाने जो जिसमें ज़्यादा क्राइम था, उनके ऊपर टारगेटेड किस्म की वहाँ नफरी ज़्यादा की, वहाँ अच्छे SHOs लगाए, वहाँ पे क्राइम पॉकेट्स पे काम करके गैंग्स ओरिजिनल पकड़े, उनको जब जेलों में भेजा, क्राइम कम होना शुरू हुआ। एहसास तहफ्फुज़ में बेहतरी आई तो शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। जब हम लोग बाहर मेन रोड पे ऊपर खड़े होते थे, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते थे, तो हमें बड़ा ख़तरा होता था कि गंद कोई आके हमें मोबाइल लेके चला जाए, छीन के लेके चला जाएगा। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर हो गया, अब डर इतना नहीं है। वर्कर हैं, अपने गांव से आए हुए हैं, तो यहाँ पे बाहर निकलते हुए बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी हमें। फ़ोन सुनते हुए बहुत खतरा होता था कि कोई ले ना जाए। अवामी हलकों का कहना है कि जराइम की शरह में कमी खुशाइन बात है, लेकिन ये शिकवा भी किया कि अवाम के तहफ्फुज़ के लिए पुलिस को रवैयों में भी बेहतरी लाना होगी। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ उमर याकूब, समा, लाहौर। एक नजर इधर भी। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा AI राइज एक्सपो 2025 का आगाज़। जदीद तरीन ड्रोन, सैटेलाइट्स और रोबोटिक्स नुमाइश में रखे गए। इस्लामाबाद से देखिए अलीना शाहिद की रिपोर्ट। दुनिया भर के जदीद तरीन ड्रोन्स, रोबोटिक्स और सैटेलाइट्स का ये मेला वर्ल्ड UAV फेडरेशन ने सजाया है। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा एक्सपो में पेश किए गए मसनूई जहानत के आला तरीन शाहकार तवज्जो का मरकज बने रहे। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत उड़ान पाकिस्तान विजन के तहत ई पाकिस्तान हिकमत अमली पर अमल पैरा है, जिसका मकसद पाकिस्तानी मईशत को डिजिटाइज और जदीद खतूत पर इस्तेवार करना है। Our mission is clear: to make Pakistan a competitive, technology-driven, innovative nation that can serve global markets and build indigenous capabilities. In recent years, rapid technological disruption has become the new norm. नुमाइश और कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मसनूई जहानत को दिफाई मसनूआत समेत हर शोबे के लिए इंतहाई अहम करार दिया। पाकिस्तान और इंडिया की जंग के अंदर टेक्नोलॉजी जो हमारी थी उसने इंडिया को बीट किया, तो पाकिस्तान आर्मी, डिफेंस फोर्सेस टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो जदीद AI टेक्नोलॉजीज़ हैं, सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज़ हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ हैं, रोबोटिक्स हैं, उसको पाकिस्तान में लोकल डेवलपमेंट के लिए, लोकल प्रोडक्शन के लिए जो है वो लेके आए हैं। इससे यकीनन पाकिस्तान को एक बहुत एडवांटेज मिलेगा। मुंतजिमीन का कहना था कि मसनूई जहानत पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए इंतहाई जरूरी है। डिजिटल मईशत और जिद्दत में भी इसका कलीदी किरदार होगा। कैमरामैन फैसल खान के साथ अलीना शाहिद, समा, इस्लामाबाद। और आपको कराची लिए चलते हैं, जहां मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने डेवलप की है ताकि पानी वगैरह में वो खेल सकें। इसके अंदर इनके रहने का अलग एक कमरा डेवलप किया गया है ताकि कोई इस तरह का इशू इन जानवरों के लिए ना हो। इसके साथ साथ इसके बाद जो रेप्टाइल हाउस बंद हो गया था चिड़ियाघर का, उस रेप्टाइल हाउस को भी एक बार फिर तज़ीनो आराइश के बाद खोल दिया गया है और अभी इसके बाद मैं वहाँ पर जाऊँगा और उसका भी इफ्तिताह करूँगा। इसके अलावा यहाँ की जो लेक ख़राब हो गई थी, लोगों की सैर व तफरी के लिए जो टिकटॉक शिकटॉक बनाते हैं, तस्वीर खींचते हैं, क्या सेल्फ़ी के जो शौकीन लोग हैं उनके लिए एक बड़ा खूबसूरत ब्रिज हमने तामीर किया है ताकि लोग आके लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। ये सारी बातें आपको बताने के 2 मकासद हैं मेरे। एक मकसद ये कि ये गांधी गार्डन, ये चिड़ियाघर, ये बोटानिकल गार्डन इस शहर का असासा है और डेली हज़ारों की तादाद में इस चिड़ियाघर में कराची वाले आते हैं, अपने बच्चे बच्चियों को लेकर आते हैं, जो कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे स्पेशली एक पिकनिक के तौर पर इस जगह को इस्तेमाल किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे शहरियों के लिए, हमारे बच्चे बच्चियों के लिए जो कि पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, जो अफ्रीका नहीं जा सकते, जो श्रीलंका नहीं जा सकते, जो सफारी वगैरह नहीं देख सकते, उनको
कराची शहर के अंदर ये तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों ताकि वो आके खुली फ़िज़ा में एंजॉय कर सकें और अपने शहर को सेलिब्रेट कर सकें। और दूसरा इसका एस्पेक्ट ये था कि हम जानवरों की वेलफेयर, जानवरों को लुक आफ्टर करने के लिए भी इक़दाम उठाना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी गुफ्तगू हमारे ज़ू के बारे में की जाती है, नेगेटिव बातें भी की जाती हैं। बातें करने से तो मसाइल हल नहीं होते। आज ज़ू को बंद कर देंगे, ज़मीन पे कब्जा हो जाएगा। जो हज़ारों की तादाद में गरीब आदमी यहाँ आता है, उसके पास एंजॉय करने के लिए एक जो बहुत अच्छा मौका है, वो मौका ख़त्म हो जाएगा। तो हमने दो फैसले किए। हमने फैसला ये किया, हम कोई नया जानवर नहीं ख़रीदेंगे और हम कोई बड़ा नया जानवर नहीं ख़रीद रहे। जो पुराने जानवर ऑलरेडी मौजूद, और आखिरी बार कराची चिड़ियाघर में गालिबन 20 साल पहले जानवर ख़रीदे गए थे। जो मौजूदा जानवर हैं उनको लुक आफ्टर करने के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी अफजाइश के लिए जो खुराक को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, उस खुराक को बेहतर बनाया जा रहा है कि जो गोश्त खोर जानवर है उसके लिए गोश्त मौजूद है, फल मौजूद है। जो सब्ज़ी खाते हैं जानवर, उनके लिए सब्ज़ी मौजूद है। और मैंने ये हिदायत जारी की है अपने अमले को कि हमारा जो किचन है उसको भी हम पब्लिक कर देंगे आइंदा चंद रोज़ में, ताकि एक आम आदमी आके देख सके कि ये जो बार बार प्रोपेगेंडा किया जाता है, क्या इस प्रोपेगेंडे में हकीकत है या हकीकत नहीं है। इसके साथ साथ शेर, अगर आपको याद हो, या बड़े जानवर आपको याद हो, पहले छोटे से पिंजरे में होते थे। वो ऊपर से भी बंद था, नीचे उसका सख्त फ्लोर था, जिसके लिए अगेन उनको प्रॉब्लम एक्सपर्ट्स बताते थे। तो हमने कहा ठीक है, हम सॉफ्ट फ्लोर के साथ खुला एक समा बनाएंगे। तो आपके सामने है कि माशाल्लाह हमने जो सोचा था वो करके दिखाया। और जो बैनुल अक़वामी ज़ूज़ के अंदर इस तरह की फैसिलिटी होती है, आज मुझे खुशी होती है कि हमारे कराची शहर में वही फैसिलिटी जो और जगहों पर होती है वो फैसिलिटी दी जा रही है। क्या एंट्री फ़ी क्या है इसकी? 50 और 30 रुपये। 30 रुपये बच्चों के लिए और 50 रुपये बड़ों के लिए। लाहौर ज़ू जाएंगे, वहाँ गालिबन 100 रुपये एंट्री फ़ी है। उन्होंने शायद प्राइवेटाइज भी कर दिया है ज़ू। कराची के और प्राइवेट ज़ू बहुत सारे हैं, वहाँ जाएंगे, वहाँ गालिबन 1000 रुपये एंट्री फ़ी है। लेकिन चूँकि KMC एक गरीब परवर इदारा है, गरीबों का ख्याल करती है, आम आदमी के बारे में सोचती है, 30 रुपये एंट्री रखे और उसी 30 रुपये को कमा के हम इसी ज़ू में लगा रहे हैं ताकि लोगों का भी ख्याल किया जा सके और यहाँ जो जानवर मौजूद हैं उनका भी ख्याल किया जा सके। एक और चीज़ मैं वादे करना चाहूँगा कि मज़ीद डॉक्टर्स को हायर करने के लिए और ज़ू कीपर्स को हायर करने के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं और इसका रिक्रूटमेंट का हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है ताकि इन जानवरों को मज़ीद हम बेहतर तरीके से लुक आफ्टर कर सकें। अगर कोई भी शहरी हमारी मदद करना चाहता है इस काम में, लोग एनिमल वेलफेयर की तो बड़ी बात करते हैं, लेकिन जो काम करने की ज़रूरत है, अगर किसी को काम करना है तो मैं उनको चाहूँगा